टुडे आवर टॉपिक इज सेंट्रल प्रॉब्लम या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये क्यों होती हैं? तो इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे पास जो संसाधन हैं वो सीमित हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं। और सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारी इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, वो असीमित हैं। आर्थिक समस्याओं में हम 3 पहलू पढ़ेंगे। क्या उत्पादन करें, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए। ये 3 मेन समस्याएं हैं हमारे पास। इन 3 मेन समस्याओं में पहली समस्या क्या उत्पादन किया जाए और कितना किया जाए। जैसे कि घर में भी हमारे सामने समस्या होती है कि आज क्या खाना बनाया जाए और कितना बनाया जाए। तो यही समस्या केंद्र सरकार के पास भी है कि देश में किन वस्तुओं का हम उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें। हम वस्तुओं को या सेवाओं को कैटेगराइज कर लेते हैं, जैसे कि पूंजीगत वस्तुएं, ड्यूरेबल वस्तुएं या कंज्यूमर गुड्स या रक्षा उपकरण। तो हम उनको बहुत से हिस्सों में बांट लेते हैं। तो ये सरकार को देखना है कि हमें इन संसाधनों का प्रयोग कौन सी वस्तुओं के उत्पादन में ज़्यादा करना है। तो देश की स्थिति पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए देश में युद्ध की स्थिति है तो सरकार का ज़्यादातर ध्यान होगा रक्षा उपकरण पर। अगर देश में मशीनों की ज़्यादा आवश्यकता है तो सरकार का ज़्यादातर ध्यान होगा पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण पर। और देश में कीमतें बहुत तेज़ गति से बढ़ रही हैं तो कंज्यूमर गुड्स के ऊपर भी ध्यान रहेगा। तो इस तरह से ये समस्या होती है कि हम कितना उत्पादन करें और क्या उत्पादन करें। दूसरी समस्या है हमारे पास उत्पादन कैसे किया जाए। इसका संबंध हमारा ये है कि जो भी हम उत्पादन करेंगे, जिसका हमने निर्णय लिया है, जिसका हमने चयन किया है कि हमें पूंजीगत वस्तुएं बनानी है या हमें रक्षा उपकरण बनाने हैं या उपभोक्ता वस्तुएं, तो उसके लिए हम टेक्नोलॉजी क्या प्रयोग करें। तो 2 तरह की टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, एक कैपिटल इंटेंसिव है, एक लेबर इंटेंसिव है। तो कैपिटल इंटेंसिव कौन सी है और लेबर इंटेंसिव कौन सी, तो हम कैसे इनको, तो वैसे तो एक्चुअली में दोनों ही टेक्निक प्रयोग की जाती हैं, लेकिन एक की मात्रा ज़्यादा होती है, एक थोड़ी होती है, क्योंकि कोई भी वस्तु का उत्पादन एक साधन से नहीं होता है, वह साधनों का संयुक्त रूप होता है उसमें। तो जैसे कि मान लीजिए देश में हमने ऐसी वस्तु चुन ली, जैसे मान लीजिए कपड़े बनाने, तो हम ज़्यादातर लेबर का प्रयोग कर सकते हैं। या देश में गेहूं का उत्पादन करना है तो हम श्रम का प्रयोग ज़्यादा कर लेते हैं। या देश में पूंजी बनानी है, मशीनों का निर्माण करना है तो हम पूंजीगत संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे। तो ये निर्भर करेगा कि जो वस्तुएं हमने सेलेक्ट करी हैं वो कैसी हैं, उनमें किस साधन का प्रयोग ज़्यादा होता है। दूसरा, देश की स्थिति पर भी निर्भर करता है, वो देश कैसा है, उस देश में श्रम ज़्यादा है या पूंजी ज़्यादा है। अगर उस देश में श्रम की संख्या ज़्यादा है तो श्रम प्रधान टेक्नोलॉजी को अपनाना पसंद करेगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सके। अगर उस देश में श्रमिकों की कमी है और पूंजी ज़्यादा है तो वो पूंजी प्रधान टेक्नोलॉजी को अपनाना अच्छा समझेगा। अब हमारी तीसरी समस्या है वो है उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो ये समस्या हमारी, इसका संबंध समाज में रहने वाले व्यक्तियों और गृहस्थों के बीच अंतिम उत्पादन के वितरण से है। वितरण से मतलब हम अपने समाज में जो हम उत्पादन करते हैं उसमें 4 साधन लेते हैं, कैपिटल, लेबर, लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि इसी तरह से तो हमें अपना उत्पादन है इन 4 साधनों में इनके सीमांत उत्पादकता के हिसाब से इनमें पूरी तरह से वितरित करना है। तो ये हमें एक तरह से ये वितरण की समस्या है ताकि कोई भी उत्पादन शेष ना रहे और ना ही कम रहे हमारे पास। परंतु यदि सरकार को यह चयन करना पड़े तो उसे उनके लिए इन वस्तुओं के उत्पादन पर विशेष बल या ध्यान देना होगा जो लाभ को अधिकतम करने में सहायक है, बल्कि उनके लिए उन वस्तुओं के उत्पादन पर विशेष ध्यान देगा जो सामाजिक कल्याण के अधिकतम करने में सहायक सिद्ध होती हैं। धन्यवाद।